हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, वन शॉट पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आज हम वन शॉट पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। हमने सारे कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पार्ट 1 में रूल के साथ देख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी पे रखा है, तो हमारा इमेज कैसे बनेगा। हमारा मिरर कौन सा है? हमारा मिरर यहाँ पे कॉनकेव मिरर, हमने कॉन्वेक्स मिरर ले रखा है। उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा हम वो देखते हैं। ठीक, ये हमारा कुछ मिरर हो गया इस तरीके का। इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट बाहर होता था, जैसे हमें पता है। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर मिरर पर रखा हुआ, इधर हमारा फोकस है और इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर कोई लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के पास हो रही है। ठीक है, एक और हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर के पास हो रही है, हमें फोकस से होकर के पास हो रही है। और जहां पे ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था? हमारा फोकस के ऊपर हो रहा है, यानी कि फोकस के पास हो रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन हमारा फोकस में मिलती हुई दिख रही है, यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? तो हमारा पोजीशन होगा एट फोकस। ठीक है, एट फोकस हमारा इमेज पोजीशन क्या होगा? एट अ फोकस। ठीक है, और अब यहाँ पे इमेज का अगर हम साइज देखें तो इमेज साइज हमारा बिल्कुल छोटा है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज एंड हाईली डायमेंस। ठीक है, हाईली डायमेंस कैसा है? तो ये बहुत छोटा है, यानी देखने में ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट साइज, इमेज का साइज हमारा पॉइंट साइज है। और यहाँ पे हाईली डायमेंस्ड है। इमेज हमारा कैसा बन रहा है? तो हमारा इमेज हमारा बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा बन रहा है। ठीक है, इरेक्ट हमारा इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। और हमारा जो इमेज का पोजीशन ऑफ इमेज है, हमारा एट अ फोकस पे हमारा इमेज बन रहा है। इमेज का जो साइज है बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटा बन रहा है और हाईली डायमेंस्ड बन रहा है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। इस तरीके से हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका इमेज फॉर्मेशन हमने फर्स्ट एट इन्फिनिटी पर रख करके देख लिया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल यानी सॉरी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल ऑफ मिरर पे इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है अब वो हम देखेंगे। जी मेरे भाई, जो अगला हमारा इमेज है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर पे रखा हुआ है। ये हमारा इमेज हो गया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि मान ले कि ये मान लो कि अगर यहाँ पोल है और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। अगर हमारा पहला लाइन देखें तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिरर से होते फोकस से होते हुए, ऐसे आपको फोकस से होते हुए दिखेगा। ठीक है, ऐसे फोकस से होते हुए हमें दिखता है। ठीक है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, यानी कि हमारा लाइन कोई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो जिस रास्ते से वो आता है ना उसी रास्ते से
मान लो जिस रास्ते से आता है वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है, ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास करता है तो जिस रास्ते से वो आता है वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है। देखोगे को तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पे कहीं हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है, हमारा इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो ये इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा पोल हो गया। तो लिखेंगे कि बिटवीन फोकस एंड पोल, हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा हमारा, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन, पोजीशन ऑफ और इमेज होगा जो बिटवीन बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। फोकस एंड पोल के बीच में हमारा इमेज बन रहा है। इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज देखो कि डायमेंस्ड होगा, ठीक है। डायमेंस्ड हमारा इमेज का साइज क्या होगा, डायमेंस्ड होगा बिल्कुल, ठीक है। और बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में हमारा इमेज बन रहा है। और इमेज का नेचर कैसा है, तो इमेज का नेचर अगर हम देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, और यहाँ पे इमेज जो बन रहा है बिहाइंड, बिहाइंड बिहाइंड हमारा कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, बिटवीन फोकस एंड पोल और मिरर के पीछे हमारा इमेज बन रहा है। और नेचर ऑफ इमेज हमारा देखोगे तो क्या होगा, तो नेचर हमारी इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। एंड हमारा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम दो पोजीशन देख लिया हमने। अगर हम ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो बिटवीन पोल एंड मिरर के तो पीछे होगा, ठीक है, और बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होगा, ठीक है। आइए समझ में दूसरा, अगर साइज देखा जाए तो डायमेंस्ड होगा, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो अलग अलग पोजीशन देख लिया जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को रख कर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज डायग्राम देख लिया, ठीक। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror are commonly used rear view mirror in a vehicle, and these mirror are fitted on the vehicle, enable to driver to see the traffic behind him or her to फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज अगर हम देखा जाए तो ज्यादातर रेयर व्यू ऑफ व्हीकल में करते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो पीछे से आ रही वाहनों को, बड़े बड़े वाहनों को वो छोटा करके दिखाता है, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि छोटा इमेज बनाता है। बहुत बड़े बड़े जो गाड़ियां पीछे आ रही होती है, एक छोटे से इतने से बड़े से इमेज मिरर में हमें उसके पूरा पीछे का व्यू दिख रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, यानी कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, कॉमनली यूज इन रेयर व्यू, ठीक है, गाड़ियों के साइड शीशे में यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट थ्रू द डायमेंस्ड इमेज, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है, एक छोटे से मिरर में हमें इजिली दिख जाता है, ठीक है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड ऑल्सो हैव अ वाइडर फील्ड एंड व्यू एज दे आर कर्व बिट आउटवर्ड, ठीक है। आई समझ में, यानी कि जो देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर को, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम साइड साइड मिरर में करते हैं। कहीं बिल्डिंग में, मेट्रो स्टेशन पे अगर आपने देखा होगा तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा एक बाहर की तरफ निकला हुआ एक बहुत बड़ा सा रेयर व्यू लगा होता है। उस रेयर व्यू में क्या होता है, तो पीछे से जितने भी बड़े बड़े इमेज आ रहे होते हैं वो उस छोटे से मिरर में पूरा फुल इमेज हमको इजिली देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, तो बड़े बड़े इमेजेस को छोटे में करके दिखाता है, ठीक है। छोटे से मिरर में पूरा फुल व्यू दिखाता है, ठीक है। इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादातर यूज हमारा होता है रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में जो स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन में हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट ऑफ मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ पे प्लेस होगा, तो मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा मिरर होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या दिखाता है, तो this implies that the light from the object falls
ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो ऑलवेज मिरर के बाईं तरफ रखी जाएगी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, और जो लाइट होगा मिरर का वो फॉल करेगा मिरर के ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से ही। ठीक है, आए बात समझ में? तो पहला रोल हमारा कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो कहाँ पे रखा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में। वो मिरर कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी हो जाए। ठीक है, वो हमेशा कहाँ पे रखा रहेगा, तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होगा। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो लाइट होगा वो इमेज पे मिरर पे कहाँ से पड़ेगा, किधर से पड़ेगा, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस, दूसरा हमारा पॉइंट है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी डिस्टेंस है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सभी मेजर किए जाएंगे पोल से ऊपर, पोल से। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा डिस्टेंस होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, या फिर राइट हैंड साइड में जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, या इमेज हमारा मिरर के लेफ्ट में बने या फिर राइट में बने, जो भी हमारा डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड पॉइंट हम पोल को कंसिडर करके चलेंगे। यानी कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा वो पोल होगा। कोई भी डिस्टेंस, जैसे हमें फोकल लेंथ निकालना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का निकालना हो, तो जहां पे भी इमेज बनेगी उसका मेजरमेंट हम जब भी करेंगे तो वो हम स्टार्टिंग पोल से ही करेंगे। तो यानी हमारा पोल पोल वो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हम मिरर का कहीं भी पोजीशन जो होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम वहां से उसको मेजर करेंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी कि आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑब्जेक्ट पुट ऑन द लेफ्ट साइड ऑलवेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, उसकी जो लाइटें होंगी वो लेफ्ट साइड से पड़ेंगी। इतनी बात समझ में? दूसरा हमारा कह रहा है कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम पोल से करेंगे, वो या तो वो मिरर के लेफ्ट साइड में हो या मिरर के राइट साइड में हो, दोनों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पोल। यानी कि हमारा पोल वो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हम मिरर जो भी हमारा मिरर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर इमेज बन रहा है, उनका अगर हमें पोजीशन बताना होगा कि वो किधर पे बने हैं, तो हम वहां पे पोल से ही मेजर करेंगे। इतनी बात समझ में आई? जी, आगे बढ़ते हैं। our, our third rule of sign or third rule of a sign convention: all the distance measured to the right of the origin along the x-axis, negative positive x-axis are taken the positive as while the measured to the left of the origin along the माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन द नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम राइट साइड में मेजर करते हैं, ठीक है, मिरर के अगर हम राइट साइड में देखें तो ये हमारा मिरर है, इसके अगर हम राइट साइड में मेजर करते हैं तो जितने भी साइन हमारे होंगे वो पॉजिटिव, हम अलोंग द एक्स एक्सिस पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि प्लस एक्स एक्सिस होगा हमारा अलोंग द प्लस एक्सिस, कहाँ पे, तो मिरर के लेफ्ट, मिरर के राइट साइड में। ये मिरर इधर हमारा राइट साइड, तो हमारा जो राइट साइड में जो भी डायरेक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। अगर यहीं पे हम while the measure to the left of the origin, अगर origin से हम लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं तो जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो हम नेगेटिव ले रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि हम मिरर के अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो हमारा जो भी ओरिजिन से, अगर ओरिजिन मतलब पोल से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो जो भी हमारा पोजीशन आता है, जो भी हमारा मिरर आता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर हम पोल से, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट पोल से अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम वो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा जो इमेज का वो जगह इमेज जो भी हमारा होगा वो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन। कहाँ से, तो पोल से। इतनी बात समझ में? तो ये हमारा थर्ड साइन ऑफ कन्वेंशन। Our fourth sign convention rules is distance measured perpendicular to and above the principal axis along plus y axis are taken as positive। देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो x एक्सिस है, अगर हम ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, इसमें जो ऊपर की तरफ y एक्सिस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो रूल चल रहा है ना वो कार्टेशियन सिस्टम से ही चल रहा है। कार्टेशियन आपने सिस्टम पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से चल रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो वो हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ रूल यही कह रहा है, डिस्टेंस मेजर टू परपेंडिकुलर एंड above the principal axis along plus y axis are taken as positive। ऑलराइट, अगर हम यही y एक्सिस यानी कि नीचे y डैश यानी कि नीचे हम ले रहे होते हैं, यानी कि डिस्टेंस मेजर टू प्रिंसिपल एक्सिस टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बिलो प्रिंसिपल एक्सिस यानी अलोंग द माइनस वाई एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमारा
नेगेटिव में आएगा। यानी कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रखा हुआ है, ऊपर की तरफ हमारा इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव इमेज बनेगा, और अगर नीचे की तरफ हमारा इमेज बनेगा तो हमारा नेगेटिव इमेज बनेगा। इतनी बात समझ में। तो इस तरीके से हमने सारे साइन कन्वेंशन देख लिया है मिरर के लिए। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम देखेंगे मिरर, फॉर्मूला ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मूला ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन। देखते हैं फॉर्मूला जो हमारा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू एफ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो इसका एब्रीवेशन देख लेते हैं। u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यानी कि पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम u से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो पोल है, पोल मान लो ये हमारा मिरर इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ मान लो पोल है और यहाँ पे हमारा कहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम किससे मेजर करेंगे, तो u से मेजर करेंगे। इतनी बात समझ में। दूसरा हमारा कह रहा है v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम द पोल, यानी कि मान लो इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो दूरी होगी वो हमारा यहाँ पे v से होगी, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा पोल से उसको हम v से यहाँ पे मेजर करेंगे। अगर हम देखें f क्या है, तो f जो होता है प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, यानी कि जो यहाँ पे मान लो जैसे हमें मिरर देखा था और यहाँ पे कहीं फोकस होता, तो मतलब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, और इसको हम कभी कभी फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1/b plus 1/u is equal to 1/f। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये हमारा एब्रीवेशन और ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे तो समझेंगे और अच्छे से इसको। जी मेरा अगला टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पूछ देता है। तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन produced by spherical mirror gives the relations extent to which image of an object with respect to the object है ना। हमें यहाँ पे इमेज और जो ऑब्जेक्ट का इमेज है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एम से, जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एम बराबर क्या होता है, तो एम इज इक्वल टू जो होता है एच डैश अपॉन एच। ठीक है, और एच यहाँ पे है तो यहाँ पे इमेज यानी कि हाइट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाता है। एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और इसको और हम अच्छे से देखें तो हमारा हो जाएगा एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और ये बराबर होता है क्या, इस किसके बराबर होता है, तो इमेज क्या होता है, इमेज को हम v से लेते हैं और यहाँ डिवाइड बाय u। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ये। ठीक है, आई बात समझ में। तो यानी कि v अपॉन u होता है मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच, या फिर v अपॉन u, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन जब एग्जाम में कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे देगा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एच डैश अपॉन एच। अगर आपको एच डैश और एच नहीं पता होगा तो वी और यू आपको तो पता होगा, यानी कि इमेज वी हमारा जो था क्या होता डिस्टेंस था, वी डिस्टेंस था पोल से इमेज का, और यू हमारा क्या था, डिस्टेंस था पोल से इसका। तो यानी कि वी अपॉन यू हम यहाँ पे रख करके जब निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन। ठीक है, when passes from transparent medium to another because it speeds change। ठीक है, ऑलराइट, लाइक फास्टर इन एयर। ठीक है, एंड स्लोअर इन वाटर। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर जब भी एंटर करती है तो क्या होता है, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंड हो जाती है, या फ्रॉम नॉर्मल से ऊपर चली जाती है, नहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ऑलराइट, अगर हम देखें तो दो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, यानी कि एयर ले रखा है और वाटर ले रखा है। ठीक है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे कि कौन कितना
डेंसिटी, मतलब अगर मान लें तो वाटर के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे वाटर, जो वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम एयर को देखें तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। आप ऐसे समझ लो कि जब आप रास्ते में जा रहे हो और आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया से जाना पड़ रहा है, तो वहां पे आप देखोगे कि जो आपकी स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, यानी कि जो डेंसिटी है, यानी कि जो लोग हैं वहां पे ज्यादा हैं, तो यानी कि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, आप धीरे धीरे जाओगे। और जैसे ही आपको एक खाली रास्ता मिलेगा, लो डेंसिटी मिलेगी, आप बहुत तेजी से चले जाओगे। इसी तरीके से हमारा लाइट भी होता है, तो जब भी ये लो डेंसिटी में जाती है तो ये इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से क्या होती है, ये अपने डायरेक्शन से बेंड हो जाती है फ्रॉम टुवर्ड नॉर्मल की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जैसे ही ये कि हवा में एंटर करती है तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, और ये नॉर्मल से फ्रॉम आउट नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। समझ में आई बात इतनी? अगर हम इसको डायग्राम से देखें, तो अगर हम देखें तो ये हमारा एक स्लेब है, यानी कि इसके ऊपर जो हमारा है एयर है, और इसके नीचे हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, इसे हम वाटर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? जैसे ही हमारी जो लाइन है, थोड़ा और ऊपर हम आ जाते हैं, ये हमारा, ठीक है, अगर हम एयर, अगर हमारा लाइट इधर एयर है और इधर वाटर है, तो अगर एयर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की एंटर करेगी, वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी, नॉर्मल से झुक जाएगी। नॉर्मल हमारा क्या होता है, तो ये हमारा, मान लो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, हमारा नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा नॉर्मल, हमारा जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ये नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि जैसे ही ये एयर, ठीक है, एयर से वाटर के अंदर एंटर कर रही है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, यानी कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, व्हेन लाइट एंटर टू डेंसर हाई डेंस लो डेंस मीडियम टू हाई डेंस मीडियम, ठीक है, एंड बेंट हो जाता है किधर की तरफ, हमारा नॉर्मल की तरफ। अगर हम इसी को अगर उल्टा कर दे, तो अगर यहाँ पे अगर देखें, इधर वाटर है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, एयर है, ठीक है, अब इधर वाटर, हमारा इधर एयर। अब हमारा जो लाइट अगर एंटर करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, अब जैसे ही यहाँ पे वाटर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाता है, तो लाइट हमारा थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, ऊपर की तरफ हमारा ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है, नॉर्मल से हमारा क्या होता है, दूर भागता है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे यही होता है रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी के ऊपर कि वो लाइट नॉर्मल से, नॉर्मल के पास आ जाएगी, या नॉर्मल से ऊपर चली जाएगी, या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। ऑलराइट, तो आपको समझ में इतनी आ गई कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर इसका एक हम एग्जाम्पल देखें, तो आप क्या करें, एक गिलास वाटर ले लें। देखो मेरे भाई, ये दिख रहा है आपको, ये ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है। अगर ये जो हमारा है वाटर हाई डेंसिटी और एयर हमारा लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंस मीडियम। अगर यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है कि जब ये हाई डेंसिटी से, जब लो डेंसिटी से, जब मतलब ये हाई, मतलब यहाँ पे जो लो डेंसिटी है, एयर जो हमारा लो डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू वाटर, तो अगर ये जैसे ही इसके, देखो ये एंटर करेगी, तो ये समझ लो कि रे है, ठीक है, देखोगे तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा आपको बेंट होते हुए दिखेगी, नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ बेंट होते हुए आपको दिख रहा है ये, नॉर्मल से थोड़ा सा बेंट होता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्कर थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा होगा ऐसे। इतनी बात समझ में आई? तो जब भी ये हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी से, जब हाई डेंसिटी से, मतलब वाटर का जो डेंसिटी है वो हाई है अकॉर्डिंग टू एयर, तो एयर की डेंसिटी हमारी लो है। जैसे ही लो डेंसिटी से अगर हाई डेंसिटी की तरफ जाती है, तो जो हमारा रे होता है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि बेंट टुवर्ड द नॉर्मल। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? और अगर ऊपर अगर देखोगे, तो ऊपर हमारा नॉर्मल से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्रॉम द नॉर्मल। इतनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ का। बिल्कुल वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल्स आर इंटरफेसेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये है वो, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन रे,
रे, ठीक है। ये जो और हमारा ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। ये जो तीनों हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, इट्स कॉल्ड द स्नेल लॉ। एंड यहाँ पे जो इनके बीच का एंगल जो बन रहा है उसका जो रेशियो होगा यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे देखो, इसको अगर हम इंसिडेंट रे यानी इसको हम आई ले लें और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे आर, तो रेशियो जो हमारा होगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट जो होता है वो म्यू होता है, जिसको हम रिफ्रेक्सिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट हमारा होता है वो होता है हमारा म्यू, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्सिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड देयर angles between normals and refraction ray and incident ray is equal to sin I by sin r is equal to constant and constant is equal to reflexive index, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कभी कभी एक या दो नंबर में आपको पूछ देता है, तो आप ऐसे डायग्राम बना के डेफिनेशन लिख करके आप बता भी सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। पढ़ते रिफ्लेक्सिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा। Refraction index, speed of speed of light in air and speed of light in another medium, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, c अपॉन v एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v। अभी हमने देखा जस्ट स्नेल्स लॉ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है और इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं बस। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। रिफ्रैक्शन देखने से पहले हम यहाँ पे दो लेंसेज के टू लेंसेज देखेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। लेंसेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, लेंसेज कैसे दिखते, कैसे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो पहले अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज द थिकर इन द मिडल एंड द थिनर एट द एज, है ना। इट्स ब्रिंग द लाइट्स रे टुगेदर, ये लाइट्स को एक साथ लेकर के आता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का। अच्छा, लेंस जो होता है दो स्फेरिकल, यानी कि दो यहाँ पे दो स्फेरिकल, एक देखोगे तो दो, एक कटा हुआ स्फेरिकल ये, एक कटा स्फेरिकल, यानी कि ये दो स्फेरिकल लेंसेस का कटा हुआ पार्ट होता है ये स्फेरिकल लेंसेस, यानी कि ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस है। अगर इसका देखोगे डायग्राम, तो ये हमारा होगा पोल, ये हमारा होगा फोकस वन पहले लेंस के लिए, और ये हमारा 2f2, है ना। अगर इसका देखोगे तो ये 2f1, सॉरी, अगर इसको f2 मान लें, और ये 2f2, और ये हमारा f1, और यहाँ पे 2f1, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम थोड़ा लेंस के बारे में बात करें, तो ये हमारा जो लेंस है इसको कहते हैं हम यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो होता है वो मिडिल में थिनर पार्ट, उसका मिडिल में बीच का पार्ट देखोगे तो मोटा है, और दोनों एज देखोगे तो यहाँ पे पतला पतला है, ठीक है, यानी कि थिनर पार्ट हमारा एज होता है। इट्स ब्रिंग द लाइट रे टुगेदर, ये लाइट को एक पास लेकर के आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कैसे, जैसे अगर देखो कोई भी रे पैरेलल आएगा तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पर आ जाएगा इधर, और ये हमारा इधर, इधर अगर देखोगे तो ये सारे जो रे आ रहे हैं यहाँ पे सबको क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके एक पास लेकर के आ जा रहा है, यानी कि ये एक जगह पे सारे जितने भी इधर से रेज आते हुए आपको दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पे एक पास आकर के कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये कौन सा लेंस हमारा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये लाइट्स को एक साथ लेकर के आता है, इसीलिए हम एक क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये हमारा कुछ डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का, आई बात समझ में। और यहाँ पे कोई भी रे एक आता है, उसको एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया है। आपने देखा होगा, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में जो आती है,
उसमें क्या होता है, जब आप ऐसे सनलाइट के ऊपर लेकर के जाते हो तो देखोगे एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि कागज जल भी जाता है, एक पॉइंट पे गर्म हो जाता है, तो यानी कि वो क्या करता है, सारे रे को, सारे जितने भी सन से आने वाले रे हैं सबको एक जगह इकट्ठा करके डालता है, जिससे हमारी कागज क्या होती है, जलने लगती है। मैग्नीफाइंग ग्लास के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, इतनी बात समझ में आई? अब हम समझते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स समझ लिया। अगर हम यहाँ बात करें कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस इज द थिनर इन द मिडल एंड द थिकर एट द एज, है ना, एज के साइड में। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये हमारा कुछ ऐसा बनता है, इसका डायग्राम ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये क्या करता है, इट स्पेरेट द लाइट, ये लाइट को स्पेरेट कर देता है, फैला देता है। सो इट्स कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर लाइट इस पे फॉल करती है, ऐसे हो जाता है, यानी किधर पे फोकस हमारा, ठीक है, और ये लाइट है रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, लाइट को इधर इधर पढ़ते इधर पढ़ते और आते इधर हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और ये हमारा कुछ डायग्राम हुआ ऐसे हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाई बॉस समझ में, यानी कि ये देखोगे तो थिनर है, बीच से पतला है, और यहाँ पे साइड साइड में देखोगे तो मोटा दिख रहा है। आए समझ में, ये लाइटों को स्पेरेट कर देता है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते थे। हमने दोनों लेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे रे डायग्राम देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस यूजिंग द रे डायग्राम। ठीक है, उसके लिए हम कुछ यहाँ पे रूल्स देखना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला रूल्स है, अ रे लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शंस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of lens, and in the case of concave ray appear to the diverge from the principal focus located on the same side of a lens। ठीक है, आई बात समझ में। अगर इसको हम डायग्राम से समझें तो हमारा जो डायग्राम होगा इसका, मान लो कि हमारा इधर कहीं छोटा सा डायग्राम बना के मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, ये हमारा छोटा सा डायग्राम दिख रहा है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ F1 है ना, यहाँ पे 2F1 है यार, इधर मान लेते हैं, और इधर से हमारा जो लाइन है वो प्रिंसिपल लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होकर के ऐसे जाएगी। अगर हम दूसरा देखें, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस में, तो इन केस ऑफ अगर कॉनकेव लेंस में अगर आप देखोगे, कुछ ऐसा होता था हमारा कॉनकेव लेंस, और ये हमारा मान लो कि F1 हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी इधर, और हमें ऐसा लगेगा कि वो पीछे से कहीं पे फोकस से होकर के पास हो रही है। ठीक है, पीछे से फोकस से होकर के पास हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हमारा कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और ये हमारा कॉन्वेक्स। यही ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के पास होती है, तो समझ में बात। और यहाँ पे कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस फोकस से पास होते हुए दिखती हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस में ये दोनों डायग्राम हमारा दिख गया, तो ये हमारा दोनों डायग्राम है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट रूल है, अ रे लाइट देखो,
A ray of light passing through the principal focus after reflection from the concave will be the parallel of principal axis. All right, and ray of a light appear to meet at the principal focus after the reflections emerge parallel to the principal axis. यहाँ पे हम अगर डायग्राम से समझे तो अगर हम बात करें किस लेंस की अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन, यानी मान लो कि ये हमारा F1 2F1, ठीक है, F2 और इधर हमारा मान लो 2F2, अगर ऐसा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अ रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, अगर मान लो कि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, यानी कि मान लो कोई रे इधर से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास हो रही है, सीधा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसके इस एक रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ कि अगर कोई रे फोकस से होकर के पास हो रही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। रे डायग्राम समझ में आया। अगर दूसरा मैं रे डायग्राम आपको बना के दिखाऊं कुछ इस तरीके से, यानी कि हमारा कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव, इसका जो रे डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा मान लो F1, ऐसा कुछ अगर मैं रे डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, तो अगर ये प्रिंसिपल फोकस से होते जाता हुआ है, ठीक है, यानी कि मान लो ये प्रिंसिपल फोकस हमारा यहाँ पे है, ये प्रिंसिपल फोकस से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और पीछे हमारा कहीं फोकस पे ऐसे जाता हुआ दिखेगा। आई बात समझ में? ये रे डायग्राम आपको समझ में आया, ठीक है। या फिर अगर दूसरा मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने देख लिया, अब हम कॉनकेव लेंस का अगर ये हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो हमारा ये जो हमारा डायग्राम होगा, ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे पास होता है, मान लो यहाँ पे ये हमारा मान लो फोकस यहाँ पे है, तो अगर ये ऐसे होता है पास, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ऐसे फोकस से होते हुए पास होते हुए ऐसे दिखेगा। आई समझ में? प्रिंसिपल से यानी कोई भी रे अगर प्रिंसिपल से पास होती अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। हमारा रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि अ रे लाइट passing through the optical center, the lens will be immersed without any diversion, बिना डाइवर्जन के वापस चला जाता। अगर मान लो ये हमारा कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, दोनों का डायग्राम एक ही बार देख लेते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते से वापस चला जाएगा बिना डाइवर्स हुए हैं, ठीक है। दूसरे में भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो बिना वो डाइवर्ज हुए वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। इतनी बात समझ में? यही यहाँ पे हमारा रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग
थ्रू पासिंग द ऑप्टिकल सेंटर लेंस विल बी इमर्स विदाउट डाइवर्जन। ठीक है, ये हमारा रे डायग्राम हो गया, यानी कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो बिना डाइवर्ज, जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो यानी कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो उसका रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा और वो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? तो ये रहा हमारा कुछ लेंसेज के रूल्स। अब हम देखेंगे इसका रे डायग्राम अलग अलग पोजीशन। अब हम अलग अलग पोजीशन पर रख करके हम रे डायग्राम देखेंगे कि लेंस से हम कैसे रे डायग्राम बना सकते हैं अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख करके। हमारा जो पहला पोजीशन है वो है एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और लेंस हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इधर हमारा मान लेते हैं हम यहाँ पे F1 है, 2F1, F2, यहाँ पे 2F2। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट इंफिनिटी यहाँ पे कहीं सपोज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर के पास करता है। वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करता है, तो फोकस से होकर के पास करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अगर हम दूसरी लाइन देखें तो वो भी हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन कहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे F2 पे क्रॉस हो रही है, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो F2 पे बनेगा। यानी कि हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट एट टू सॉरी एट F2, यानी कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो F2 पे बन रहा है। इसको देखेंगे तो हाईली डायमेंस्ड और पॉइंट साइज है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे तो रिलेटिव साइज क्या है इसका, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो हाईली हाईली डायमेंस्ड होगा। ठीक है, और क्या होगा, तो यहाँ पे पॉइंट साइज होगा, यानी कि हमारा जो इमेज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इमेज जो है वो पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटा आपको F2 पे बनता हुआ दिख रहा है और बहुत ही छोटा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो ये इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमने रे डायग्राम दिखा दिया जब ऑब्जेक्ट हमारा एट अ इंफिनिटी पे रखा हुआ है तब। आई बात समझ में? तो हम आगे और पोजीशन हम देखते हैं। 2F1 के बाद रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारा है, तो अगर हम इमेज देखें यहाँ पे, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे हम लेते हैं F1 और यहाँ पे हमारा कहीं 2F1 हमारा यहाँ पे है। ये हमारा 2F2 और इधर हमारा 2F2 और यहाँ पे F2 2F2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, तो यानी कि 2F1 के पीछे रखा हुआ है, 2F1 के पीछे, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए लाइन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के पास होते हुए आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, और अगर देखोगे तो जो लेंस के कर्वेचर, यानी कि लेंस के यहाँ पे जो हमारा बीच में है, ठीक है, लेंस के अगर यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी कि कर्वेचर ऑफ लेंस पे अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से अगर ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं इसको, तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन से वापस चली जाती है, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइन पास करती है, ठीक है, तो वो उसी से वापस चली जाती है और हमारा जो इमेज बनता है वो कुछ यहाँ पे हमारा इमेज बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस जगह पे कुछ हमारा इमेज बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, नहीं तो इमेज हमारा जो कहाँ पे बनता हुआ है, यहाँ पे आगे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पहला रूल क्या पढ़ा था हमने कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के पास फोकस से होके जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से आपको वापस जाती हुई दिखेगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से आपको वापस जाते हुए दिखेगी। यानी कि हम जब बियॉन्ड टू F1 पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो बिटवीन बनता है हमारे कहाँ पे, यानी कि बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, एंड 2F2, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में हमारा कहीं इमेज बन रहा है। इमेज हमारा कैसा है, डायमेंस्ड है यहाँ पे हमारा,
डायमेंस्ड साइज हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। और इमेज कैसा है, तो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा। यानी कि हम जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो हमारा इमेज बिटवीन 2f2 एंड 2f2 के बीच में बनता है, इमेज डायमेंस्ड होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इतनी बात समझ में। हम बढ़ते हैं अगले। ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पे, 2f1 के रखा हुआ है, यानी कि एट 2f1, यानी कि कहाँ पे रखा हुआ है, तो एट 2f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज जो बनेगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा ये हमारा मान लो कि f1 है और ये 2f1 है, 2f1, ठीक है। ये हमारा f2 है और इधर हमारा 2f2 है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते कैसे बनता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ऑलराइट। एंड यहाँ पे दूसरा जो है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो यहाँ पे कहीं ऐसे जाते हुए दिखेंगे, यानी हमारा इमेज जो देखोगे, तो थोड़ा सा अगर हम इसको सीधा करके बनाएं, लाइन को थोड़ा सा सीधा हम करके बनाएं, तो कुछ हमारा लाइन जो है, अरे बन ही नहीं रहा सीधा, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे, यानी कि हमारा जो लाइन है यहाँ पे कहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि जब हम यहाँ पे रख रहे हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हम 2f1 पे रख रहे हैं, तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो 2f2 पे बन रहा है, यानी कि एट इमेज कहाँ बनेगा, तो एट 2f2 पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो एट 2f2 पे बन रहा है। इमेज कैसा, इमेज का जो साइज कैसा है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम साइज में है। और हमारा नेचर कैसा है, तो इसका यहाँ पे रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे हमारा बन रहा है। आई बात समझ में। यानी कि जब हम एट 2f1 पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, एट 2f2 पे बनता है, सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हम देख लिया अगला, अब अगला पोजीशन हम कहाँ पे रखेंगे, यानी कि जब हम 1 एंड 2f1 के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज कैसा बन रहा है, देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे f1, इधर हमारा 2f1, अब यहाँ पे f2, इधर हमारा 2f2। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी और यहाँ से आएगी, तो यहाँ, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रूल हम हमने सारा पढ़ लिया है, और ये कैसे बनेगा ये हमने देख लिया, ठीक है। ये हमारा इमेज बना हुआ है, यानी कि इमेज का अगर हम पोजीशन देखें, तो पोजीशन हमारा क्या है इमेज का, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2, यानी कि 2f2 के पीछे कहीं बन रहा है। इमेज हमारा कैसा इनलार्ज है, इनलार्ज हमारा बन रहा है, और हमारा कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है एंड इन्वर्टेड बन रहा है, टैन, हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिहाइंड बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में रखते हैं, तो हमारा इमेज बियॉन्ड 2f2 के बनता है, इनलार्ज बनता है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और ये है इसका कुछ डायग्राम, ठीक। इतनी बात समझ में आगे हम बढ़ते हैं। जी मेरे भाई, अगला अगला हमारा जो इमेज रखा होगा वो एट फोकस पे रखा हुआ है, यानी कि f1 पे रखा हुआ है। तो देखते हैं हमारा इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा
F1, 2F1, F2, 2F2। हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ, कहीं फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। पहला पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों लाइन ना कहीं पे मिलती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि हमारा जो इसका इमेज बनेगा वो कहीं एट इंफिनिटी बनेगा, और हमारा यहाँ पे नेचर बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और उसका साइज और इमेज का पोजीशन बताना हमें पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होते हुए दिख ही नहीं रही, एट इन्फिनिटी चला जा रहा है ऐसे, ठीक है। यानी कि ये दोनों लाइन कहीं पे मिल नहीं रही है, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहीं मिलते हुए दिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो इमेज फॉर्म, यहाँ पे कोई भी ऐसा इमेज फॉर्म नहीं होने वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे साइज और इसका ये साइज और पोजीशन हम इसका नहीं बता सकते। आई बस समझे, और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फोकस पे कहीं पे जा करके बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। डन, आगे बढ़ते हैं, अगला पोजीशन। आई बस समझे, जिस तरीके से हमने मिरर पे सारे इमेज का अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन देख लिया, वैसे ही हमने लेंस पे हम अलग अलग इमेज फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, तो चैनल को लाइक करो, और चैनल लाइक करो, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आई बस समझे, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा भेजो यार, बढ़ाओ यार सब्सक्रिप्शन वगैरह, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अगले लेक्चर पे।